ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 16 जनवरी 2022 के दिन यूट्यूब पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस हफ्ते अर्थात 16 जनवरी से 22 जनवरी 2022 के मध्य इन उपायों को अपने जीवन में अमल कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता होगा। यह राशिफल हमारे निजी अनुभव और ज्ञान के आधार पर बनाया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रहों की क्या अवस्था होने वाली है, ग्रह गोचर की क्या अवस्था है। तो चंद्रमा इस हफ्ते मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और सप्ताह के अंतिम दिन कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव 16 जनवरी अर्थात आज के दिन मकर राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव भी 16 जनवरी को धनु राशि में संचार करेंगे। बुध देव मकर राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र देव धनु राशि में संचार कर रहे हैं। शनि देव मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जा रहा है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा का संचरण मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि के मध्य होगा, अर्थात एक बुध की राशि से दूसरी बुध की राशि के मध्य इसका संचरण होने जा रहा है। और चंद्रमा पर इस हफ्ते गुरु की, शुक्र की, मंगल की और सूर्य जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से इस हफ्ते सभी जातकों को मानसिक रूप से खुशी, आनंद महसूस होगा। शुभता में वृद्धि होगी, धर्म कर्म में वृद्धि होगी, विलासता में वृद्धि होगी, भोग विलास में वृद्धि होगी और सबसे अच्छी बात, सभी जातकों के स्वास्थ्य में भी इस हफ्ते अवश्य सुधार देखने को मिलेगा। केवल हमको 18 और 19 तारीख को जब शनि की चंद्रमा पर दृष्टि होगी तो जल तत्व संबंधी क्षेत्रों से सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। इन 2 दिनों में मौसम में भी कुछ बिगाड़ देखने को मिल सकता है, बारिश की कुछ अधिकता रह सकती है और शीत ऋतु में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस दिन हमको नशे और व्यसन से अवश्य दूर रहना चाहिए। शेष सप्ताह चंद्रमा की दृष्टि से, बाकी ग्रहों की दृष्टि से शुभ ही रहेगा। जी, वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 16 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने पराक्रम के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर, अपने कर्म और व्यवसाय कैरियर क्षेत्र के ऊपर, अपने प्रॉफिट लाभ को लेकर, व्यय को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि परिवार में भ्रम की स्थिति को टालें, तनाव ना लें, अपने आँखों का, अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। आपको बंधुओं से, जीवन साथी से और यात्रा से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। घरेलू क्षेत्र में आपको पिता
और अन्य कार्यों के ऊपर मतभेद लेने से उनसे बचाव करना चाहिए। करियर क्षेत्र में भी आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका संतान पक्ष और आपकी शिक्षा अच्छी बनी रहेगी। आपको मित्रों से और स्वयं अपने बुद्धि बल से आप अच्छा कार्य करते हुए लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। देखिए 16 और 17 जनवरी को आप यात्रा और बंधुओं के साथ मिलन करते हुए सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। उस प्राप्ति को आप अपने घरेलू विषयों के ऊपर व्यय करते हुए अथवा निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 18 और 19 जनवरी को आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय रहेंगे। आपको सरकार से और पिता पक्षों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको केवल उनसे मतभेद लेने से बचना है और सरकारी नियमों का पालन अवश्य करना है। आप यदि ईमानदारी से कार्य करें तो आपको लाभ की प्राप्ति भी खूब होगी। वैसे इन 2 दिनों में आपको जल तत्वों से अथवा किसी इन्फेक्शन से भी बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार 20, 21 और 22 जनवरी को आप कुछ लाभ की अधिकता से संतुष्ट रहेंगे। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से भी आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। मित्रों और सज्जनों से भी आपको सलाह रूपी धर्म रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। वैसे व्यवसाय हेतु आप छुटपुट यात्रा पे जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और घरेलू विषयों के ऊपर व्यय करते हुए निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता मध्यम से अच्छा है, खूब व्यस्तता भरा है, लाभ भरा है। केवल उनको अपने परिवार के साथ संबंधों पर, विशेषकर पिता के साथ संबंधों पर मतभेद लेने से बचना है। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर संसारिक चिंतन करते हुए यात्रा के ऊपर, कर्म कैरियर के ऊपर और अपने प्रॉफिट को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि स्वयं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर मुख और पेट संबंधी अथवा इन्फेक्शन संबंधी रोगों के प्रति सजगता बनाए रखें। वैसे परिवार में आपको जीवन साथी के साथ खूब विलासपूर्ण क्षणों का आनंद अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी आप दोनों को सलाह दी जाती है अपने खान पान के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। अपने बंधुओं के साथ संबंधों पर इस हफ्ते मतभेद लेने से बचें। यात्रा में भी आपको सरकारी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए अथवा आपको किसी दंड भुगतने को तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र में आपको धर्म संबंधी कार्यक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 16 और 17 जनवरी को आप संसारिक चिंतन करते हुए और किसी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय कृपा से भी आपको परिवार में खूब भौतिक सुख मिलता हुआ, आनंद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 18 और 19 जनवरी को आप धर्म कर्म संबंधी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से संबंधों में आपकी वार्ता होगी, मिलन होगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा में कुछ सावधानी बनाए रखें। वैसे आपको माता पिता पक्षों से भी लाभ मिलता हुआ इन 2 दिनों में अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 20, 21 और 22 जनवरी को आप अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में मान सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल बंधुओं के साथ व्यवहार करते हुए मतभेद लेने से बचें। वैसे संबंधों में आपको खूब लाभ की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है, जिससे आप अपने बंधुओं के साथ मिलजुल कर बांट कर खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और संतोष की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस। देखिए धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, सद कार्यों के ऊपर संसारिक चिंतन करते हुए, धर्म यात्रा करते हुए, कर्म कैरियर क्षेत्र के ऊपर, अपने जीवन साथी और पार्टनर के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस सप्ताह आप खूब रोमांटिक रहेंगे, जोशीले रहेंगे। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपकी छवि किसी हीरो की तरह चमकती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपको संतान और मित्रों के साथ खूब आनंदित रहेंगे। केवल परिवार में आपको पिता और सरकारी कार्यों के ऊपर
मतभेद लेने से बचना चाहिए, ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। वैसे गुप्त मित्रों से भी इस हफ्ते आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी लोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। देखिए, 16 और 17 जनवरी को आप अपने पार्टनर जीवन साथी के साथ खूब आनंदित रहेंगे और विलासपूर्ण कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक जीवन में भी आपको खूब आनंदित और खुशी महसूस होगी और लाभ बना रहेगा। इसी प्रकार 18 और 19 जनवरी को आप अपने माता पिता से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय कृपा से भी आपको अपने परिवार में शुभता बनी रहेगी, व्यापारिक व्यस्तता बनी रहेगी। केवल आपको इन 2 दिनों में मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। इसी प्रकार 20, 21 और 22 जनवरी को आप अपने बंधुओं के संग वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म संबंधी किसी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको खूब मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता खूब सक्रियता से भरपूर है और मध्यम से अच्छा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें और लाइक करें। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉन। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने जीवन साथी और पार्टनर के ऊपर, अपने गुप्त मित्रों के ऊपर, किसी नौकरी और अनुबंधों को लेकर धार्मिक चिंतन करते हुए और भाग्य पक्ष की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह से आप अपने पिता, अपने सरकारी कार्यों और नियमों का पालन अवश्य करें। पिता के संबंधों के साथ मतभेद ना लें और सरकारी नियमों का पालन करें। आप स्वयं के हड्डी संबंधित रोगों, घुटनों संबंधित रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। इसी प्रकार जीवन साथी से भी आपके संबंध इस हफ्ते सामान्य बने रहेंगे। केवल उन संबंधों में आपको भ्रम और तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है और सकारात्मक होकर अपने निर्वहन करना है। आपके परिवार में आपको धर्म रूपी, सहयोग रूपी लाभ मिलता रहेगा। आपको अपने बुद्धि को सकारात्मक रखना है और गलत प्रकार के मित्रों से दूरी बनाकर अवश्य रखनी है। संतान पक्ष के ऊपर भी इस हफ्ते आप विशेष नज़र बनाए रखें और स्वयं और संतान को व्यसनों से दूर अवश्य रखें। इसी प्रकार व्यसनों के ऊपर, भोग विलास के ऊपर आप कुछ अधिक व्यय करते हुए, यात्रा करते हुए भी इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अतः इसके ऊपर भी आप इस हफ्ते नियंत्रण अवश्य बना के रखें। देखिए, 16 और 17 जनवरी को आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर और गुप्त मित्रों के सहयोग से कुछ लाभ लेते हुए, आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और खूब व्यय करते हुए और आनंद की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 18 और 19 जनवरी को आप अपने जीवन साथी के साथ शुभता, व्यापारिक कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए, अनुबंधों का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको धर्म जैसे प्रश्नों के ऊपर या सैद्धांतिक प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से बचना है और धैर्य बना के रखना है। इसी प्रकार 20, 21 और 22 तारीख को आपको धर्म संबंधी चिंतन करते हुए अपने परिवार में आपके कोई धार्मिक कार्यक्रम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको संतोष की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। आप किसी व्यापारिक हित के लिए यात्रा करते हुए भी इन 3 दिनों में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको शिक्षा का, धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता मध्यम से कुछ अच्छा है। केवल उनको अपने व्यसन के ऊपर नियंत्रण रखना है और गलत प्रकार के मित्रों से भी दूरी बना के अवश्य रखनी है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ नरम गरम रह सकता है अथवा मध्यम रह सकता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान कुछ व्यर्थ के यात्रा के ऊपर, व्यर्थ के व्यय के ऊपर, अपने संतान और मित्र पक्षों के ऊपर, गुप्त शत्रुओं के ऊपर, रोगों के ऊपर, अपने जीवन साथी और धन के चिंतन के ऊपर कुछ अधिक रमा रह सकता है। देखिए, आप स्वयं एक और इस हफ्ते मर्यादित रहेंगे, धर्म कर्म जैसे कार्य करते हुए दिखाई देंगे
आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग और स्नेह की प्राप्ति होती रहेगी। केवल आपको अपने जीवन साथी या पिता से सैद्धांतिक मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है और उनके स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना है। इसी प्रकार इस हफ्ते कुछ घरेलू तनाव भी सामने आ सकता है और आपके कर्मस्थल के ऊपर भी आपको सावधानी से कार्य अवश्य करना है। इस सप्ताह वैसे आपके निजी जीवन में खूब लाभ आनंद की प्राप्ति बनी रहेगी। संतान पक्ष के साथ हास परिहास में आपका समय व्यतीत होगा, विलासिता बनी रहेगी, जिससे आपको खुशी की प्राप्ति होगी और संतोष की प्राप्ति होगी। केवल इस सप्ताह आपको अपने पिता से अपने जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए, व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए और सरकारी नियमों का भी अवश्य पालन करना चाहिए, अन्यथा आपको दंड भी मिल सकता है। देखिए 16 और 17 जनवरी को आप अपने संतान अपने मित्र पक्षों के साथ आनंद लेते हुए भोग विलास संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको संतोष की प्राप्ति होगी और भरपूर खुशी की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 18 और 19 जनवरी को आप अपने गुप्त शत्रुओं के साथ उनके प्रति सावधान रहें, रोगों के प्रति सावधान रहें, यात्रा करने से भी बचें और व्यर्थ के विवादों के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बना के रखें। वैसे इन 2 दिनों में आपको आंशिक धन लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 20, 21 और 22 जनवरी को आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए संतोष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इन 3 दिनों में धर्म का लाभ मिलता रहेगा। आप और आपका जीवन साथी मिलकर किसी छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान और शिक्षा क्षेत्र के ऊपर भी आप कुछ लाभ लेते हुए व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता मध्यम है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। और आप राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा, आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी मध्यम बना रहेगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान कुछ धर्म, नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर, घरेलू स्थिति के ऊपर, अपने संतान और मित्र पक्ष के ऊपर, किसी परीक्षा कर्ज की स्थिति को लेकर और अपने जीवन साथी पर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस हफ्ते आपको अपने बंधुओं के साथ संबंधों में सकारात्मक रहना चाहिए और यात्रा करते वक्त भी सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। वैसे कर्म और कैरियर क्षेत्र में आप खूब जोश के साथ शानदार कर्म करते हुए दिखाई देंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपको घरेलू सुखों की भी बारंबार प्राप्ति होगी और आपकी भौतिक इच्छा की भी पूर्ति इस हफ्ते अवश्य होगी। सामाजिक जीवन में आपको पिता से, सज्जनों से और सरकारी कार्यों के ऊपर आपको नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, मतभेद लेने से बचना चाहिए, तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए 16 और 17 जनवरी को आप अपने घरेलू और कर्म कैरियर क्षेत्र में आपका आनंद बना रहेगा। आप अपने उग्रता के ऊपर कुछ नियंत्रण बनाए रखें, अपव्यय करने से बचें, तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे आपका जो व्यय होगा वह भी शुभ कार्यों पर होता हुआ इन 2 दिनों में अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 18 और 19 जनवरी को आप स्वयं के बुद्धि बल पर संतान और मित्रों पक्षों के साथ खूब यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा से आपको मिश्रित परिणाम भी प्राप्त होंगे और लाभ और सहयोग की प्राप्ति भी होगी। केवल आपको मतभेद लेने से बचना है और सरकारी और पिता से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 20, 21 और 22 जनवरी को आपको गुप्त मित्रों से, नौकरी से, अनुबंधों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हुए व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यह व्यय आपका शुभ कार्यों के ऊपर होगा, जिससे आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ भी आप यात्रा पर जा सकते हैं, जहाँ आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और धन का लाभ भी अवश्य होगा। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता मध्यम से अच्छा है और खूब व्यस्तता से भरपूर है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 16 जनवरी से 22 जनवरी 2022 के मध्य करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।